हाय एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। पहले हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन। ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोला जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन करने के लिए जितने भी रूल्स हैं वो सारे रूल्स को हम लोग डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन। मैं बार बार रिपीट करके बोल दे रहा हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर को ही ऑक्सीडेशन स्टेट बोला जाता है, इसीलिए लेक्चर में मैं बार बार ऑक्सीडेशन स्टेट टर्म को यूज करूंगा। तो आप लोग समझ लीजिएगा कि मैं ऑक्सीडेशन नंबर के ही बारे में बोल रहा हूं। समझ गए? देखिए, पहले हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन। द रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर। इसका मतलब क्या है? एक एटम में जितने भी रियल या इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट होता है, उस रियल और इमेजिनरी चार्ज को बोला जाता है उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं रिपीट करता हूं, एक एटम में या एक एटम के ऊपर जितने भी रियल या इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट होता है, उस रियल या इमेजिनरी चार्ज को बोला जाता है उसी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां पे बच्चों के मन में डाउट आएगा कि रियल चार्ज क्या होता है और इमेजिनरी चार्ज क्या होता है। तो देखो, रियल चार्ज वो होता है जो दिखता है। समझ गए? जैसे कि आयंस में, आयंस हम लोग किसको बोलते हैं? एटम्स के ऊपर अगर कोई चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, एटम के ऊपर अगर कोई चार्ज प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयंस बोलते हैं। जैसे कि Ca+2, यहां पे कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयंस बोलेंगे, क्योंकि कैल्शियम के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज प्रेजेंट है। तो नॉर्मली आयंस के ऊपर हम लोगों को चार्ज दिख जाता है। समझ गए? तो जो चार्ज दिखता है उसको बोला जाता है रियल चार्ज। जैसे कि आयंस में Ca+2 में, O2- में यहां पे दिख रहा है हम लोगों को कि कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है। समझ गए? तो ये आ गए रियल चार्ज के कैटेगरी में। यहां पे पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज है? 0 चार्ज है। मतलब यहां पे रियल चार्ज कितना है? 0 है, कुछ नहीं लिखा है। समझ गए? ये एक न्यूट्रल एटम है। तो जो चार्ज दिखता है उसको बोला जाता है रियल चार्ज। तो डेफिनेशन क्या था? एटम के ऊपर जो रियल या इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट हो उसको बोला जाता है उसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ गए? यहां पे इस आयन पे, कैल्शियम आयन पे, कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज है? +2 चार्ज है। मतलब कैल्शियम के ऊपर रियल चार्ज प्रेजेंट है +2। समझ गए? तो यहां पे कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +2। ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग ऑलवेज विथ साइन लिखते हैं। समझ रहे? +2 -2 साइन पे लिखेंगे। समझ गए? यहां पे देखो, इस ऑक्सीजन आयन में ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है? -2। तो यहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -2। समझ रहे हैं ना? जिस एटम पे जितना रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट होगा उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बोला जाएगा उस रियल या इमेजिनरी चार्ज को। यहां पे पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज है? 0। तो पोटेशियम पे, यहां पे पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। समझ गए? तो जहां पे चार्ज दिखता है, जो चार्ज दिखता है उसको बोलते हैं रियल चार्ज। समझ गए? तो ये आ गया रियल चार्ज के कैटेगरी में। फिर देखो इमेजिनरी चार्ज, जहां पे चार्ज दिखता नहीं है, इमेजिन करना पड़ता है कि यहां पे इतना इतना चार्ज है करके। तो चार्ज को इमेजिन कैसे करते हैं? देखो, अगर हम लोग NaCl का एग्जाम्पल लेंगे, मैं यहां पे NaCl लिख रहा हूं, NaCl। ध्यान से सुनिएगा। वंस ये लेक्चर समझ में आ गया ना आप लोगों को, मतलब रूल्स वाले, तो पूरा रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर आप लोगों को आसान लगेगा। रूल्स एक बार समझ गए तो आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन में तो इजी होगा, आप लोग आसानी से कर पाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन। उसके साथ आप लोगों को पूरा रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर ही आसान लगेगा। मतलब ये लेक्चर, मतलब रूल्स पूरा रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर का बेस है, ये समझ लीजिएगा। तो ध्यान से सुनिएगा।
मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ NaCl। यहाँ पे देख करके बताइए कि यहाँ जैसे यहाँ पे कैल्शियम के ऊपर +2 लिखा था, ऑक्सीजन के ऊपर -2 लिखा था, मतलब चार्ज दिख रहा था हम लोगों को। यहाँ पे Na के ऊपर कितना चार्ज है, Cl के ऊपर कितना चार्ज है, हम लोगों को दिख रहा है क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पे चार्ज है कि नहीं? बिल्कुल है। तो कितना है हम लोगों को इमेजिन करना पड़ेगा। मतलब जहाँ पे चार्ज दिखता नहीं है, इमेजिन करके कैलकुलेट करना पड़ता है, वो आ जाते हैं, वो सारे के सारे आ जाते हैं इमेजिनरी चार्ज के कैटेगरी में। जैसे यहाँ पे हम लोगों को Na के ऊपर कितना चार्ज है, Cl के ऊपर कितना चार्ज है, लिखा नहीं है, हम लोगों को इमेजिन करना पड़ेगा। कैसे इमेजिन करेंगे देखो, सीख जाओ। पहले यहाँ पे हम लोगों को इतना पता है कि सोडियम और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे देखो, सोडियम और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ पे हम लोग इमेजिन कैसे करेंगे? सोडियम और क्लोरीन के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इस कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग ब्रेक करेंगे। इमेजिन करेंगे कि ब्रेक करेंगे, समझ गए? और ब्रेक करने के बाद हम लोग देखेंगे सोडियम और क्लोरीन के बीच में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? क्लोरीन है। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसको देंगे -1 चार्ज, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसको देंगे +1 चार्ज। समझ गए? तो एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को -1, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को +1। लेकिन दो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को -2, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को +2। वैसे ही तीन कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को -3, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को +3। आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो यहां पे सोडियम के ऊपर कितना चार्ज आया? +1, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था। Cl के ऊपर -1 था। देखो यहाँ पे लिखा नहीं था, दिख नहीं रहा था NaCl में, लेकिन हम लोग इमेजिन कर लिए कि सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है। कैसे इमेजिन किया? कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके। समझ गए? तो ये सब आ जाएंगे इमेजिनरी चार्ज के कैटेगरी में। और दो एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखो CO2, ये CO2 का स्ट्रक्चर है। CO2 का स्ट्रक्चर में हम लोगों को पता है क्या कि कार्बन के ऊपर कितना चार्ज है और 2 ऑक्सीजन के ऊपर में कितना चार्ज है? नहीं। तो हम लोगों को इमेजिन करना पड़ेगा उनका स्ट्रक्चर क्या है। कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ भी 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है और इस ऑक्सीजन के साथ भी 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। तो ये 2 बॉन्ड को हम अगर ब्रेक करेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा -2, इस कार्बन पे आ जाएगा +2। और ये वाला 2 कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा -2, ये कार्बन पे आ जाएगा +2। समझ गए? तो ये वाला ऑक्सीजन में -2 चार्ज है, ये वाला ऑक्सीजन में -2 चार्ज है, लेकिन ये वाला कार्बन में +4 चार्ज है। समझ गए? आ गया, इमेजिन कर लिया हम लोग। वैसे ही NH3, नाइट्रोजन हर एक हाइड्रोजन के साथ एक एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है और इसके पास एक लोन पेयर है जिसका कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो हर एक कोवेलेंट को ब्रेक करेंगे और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को -1, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को +1 देंगे। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक किए, इस वाले हाइड्रोजन के पास +1 -1, ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे +1 -1, ये वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे +1 -1। तो हर एक हाइड्रोजन के पास चार्ज आ गया +1 और नाइट्रोजन के पास आ गया -1 -1 -1, 3 हाइड्रोजन के लिए, मतलब -3 आ गया टोटल। तो यहां पे नाइट्रोजन के पास -3 चार्ज आ गया और हर एक हाइड्रोजन के पास +1 चार्ज आ गया। तो यहां पे हम लोगों को चार्ज को इमेजिन करना पड़ा, इसीलिए ये सब आ गए इमेजिनरी चार्ज के कैटेगरी में। आशा करता हूं समझ गए होंगे कि रियल चार्ज क्या है, इमेजिनरी चार्ज क्या है। जो चार्ज दिखता है उसको बोलते हैं रियल चार्ज, और जो दिखता नहीं है, इमेजिन करके कैलकुलेट करना पड़ता है, वो सारे हो जाते हैं इमेजिनरी चार्ज के कैटेगरी में। समझ गए? और डेफिनेशन क्या था ऑक्सीडेशन नंबर का? ऑक्सीडेशन नंबर को ही ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। और एटम के ऊपर, एक पर्टिकुलर एटम के ऊपर जो रियल या इमेजिनरी चार्ज आता है या होता है, उस रियल या इमेजिनरी चार्ज को बोलते हैं
ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। रियल चार्ज क्या होता है, इमेजिनरी चार्ज क्या होता है, आप लोग समझ लिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन आप लोग अच्छे से समझ गए करके मैं मान लेता हूं। अभी हम लोग देखेंगे रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। समझ गए? तो रूल्स को ध्यान से समझिएगा, मैं पहले भी बोल चुका हूं। एक बार रूल्स समझ गए तो ऑक्सीडेशन नंबर तो आप लोग आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे, लेकिन उसके साथ पूरा रिडक्स रिएक्शन चैप्टर आप लोगों को आसान लगेगा, क्योंकि ये रूल्स बेस है टोटल चैप्टर का। तो देखो, पहले रूल है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन एलिमेंटल स्टेट इज जीरो। कोई भी एलिमेंट हो, उसका एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर वो शो करता है जीरो। एलिमेंटल स्टेट का मतलब क्या है? जो जिस फॉर्म में धरती में पाए जाते हैं, जो जिस स्टेट में, जो जिस फॉर्म में धरती में पाए जाते हैं, उस स्टेट को या उस फॉर्म को बोलते हैं उस एलिमेंट का एलिमेंटल स्टेट। समझ गए? जैसे हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में पाया जाता है, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में पाया जाता है, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में पाया जाता है, फॉस्फोरस P4 के टर्म में पाया जाता है, सल्फर S8 के फॉर्म में पाया जाता है, Na के फॉर्म में पाया जाता है। समझ रहे हैं ना? नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में, फ्लोरीन F2 के फॉर्म में, Mg के फॉर्म में, etc। तो जिस फॉर्म में पाया जाता है उसको बोलते हैं उस एलिमेंट का एलिमेंटल स्टेट। तो अपना एलिमेंटल स्टेट में एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है जीरो। मतलब हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा जीरो। ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में एलिमेंटल स्टेट रिप्रेजेंट करेगा जीरो। क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा जीरो। फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा जीरो। सिमिलरली आप लोग समझ गए हैं। तो पहले रूल में आप लोगों को दो चीज और ध्यान में रखना पड़ेगा। कोई एटम अगर अपने सिमिलर एटम के साथ बॉन्ड बनाया हो तो एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जीरो। समझ रहे हैं? कोई एटम्स अगर सिमिलर एटम के साथ बॉन्ड बनाया हो तो सारे के सारे एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जीरो या ऑक्सीडेशन नंबर होता है जीरो। जैसे कि देखिए, सपोज हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हो, हाइड्रोजन एटम एक दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ ही बॉन्ड बनाया हो, तो ये दोनों हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा जीरो। सिमिलरली सपोज Na के साथ ही बॉन्ड बनाया हो तो दो Na का क्या हो जाएगा? दोनों Na का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो हो जाएगा। सिमिलरली Cl, कुछ भी ले लो आप लोग, एक एटम अपना सिमिलर एटम के साथ बॉन्ड बनाया हो तो दोनों एटम का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो हो जाएगा। समझ रहे हैं? मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। कोई एटम अगर सिमिलर एटम के साथ, अपने जैसे कोई सिमिलर एटम के साथ बॉन्ड बनाया हो तो एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है जीरो। और एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा फर्स्ट रूल में, कोई एलिमेंट अगर अकेला प्रेजेंट हो, अकेला अनकॉम्बाइंड स्टेट में, तब भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जीरो। जैसे कि हम लोग को पता है 2Na प्लस Cl2 क्या देता है? 2NaCl। समझ गए? यहां पे देखो Na अनकॉम्बाइंड स्टेट में प्रेजेंट है, अकेला प्रेजेंट है, किसी के साथ कॉम्बाइंड स्टेट में प्रेजेंट नहीं है। तो यहां पे Na का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? जीरो। और यहां पे Cl2 का ऑक्सीडेशन स्टेट तो जीरो होगा ही, क्योंकि Cl2 में Cl ऑक्सीडेशन स्टेट कितना प्रेजेंट करता है? जीरो। Na के ऊपर +1 आएगा, Cl के ऊपर -1 आएगा। टेंशन मत लेना, यहाँ पे Na के ऊपर +1 कैसे आया, Cl के ऊपर -1 कैसे आया, हम लोगों को पता लग जाएगा। एक बार सारे का सारा रूल खत्म होने दीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को एक बार समझा दूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाता है। एक दो का करके बता दूंगा यहाँ पे, फिर आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि Na के ऊपर +1 कैसे आया, Cl के ऊपर -1 कैसे आया। समझ रहे? तो टेंशन मत लेना। नोट्स हो गया? तो तीन चीजें ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे।
पहले तो अपना एलिमेंटल स्टेट में एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करता है या शो करता है 0। कोई भी एलिमेंट अकेला प्रेजेंट है तब भी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0। और कोई एटम अगर दूसरे अपने जैसे कोई सिमिलर एटम के साथ बॉन्ड बनाया हो तब भी एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0। तो रूल 1 हो गया कंप्लीट। बहुत आसान है, बहुत आसानी से समझा दूंगा आप लोगों को, कुछ भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बस ध्यान से सुनने का जरूरत है। देखो सेकेंड रूल, इन कॉम्बाइंड स्टेट में पहले तो समझना पड़ेगा कि कॉम्बाइंड स्टेट क्या होता है। कोई एटम अगर किसी दूसरे डिफरेंट एटम के साथ बॉन्ड बनाया हो, समझ रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन Cl के साथ NaCl के साथ, दो डिफरेंट एटम के बीच में अगर बॉन्ड देखने को मिले तो हम लोग बोलेंगे कि एटम्स कॉम्बाइंड स्टेट में प्रेजेंट है। अगर सिमिलर एटम के साथ बॉन्ड बनाए हो तो हम लोग नहीं बोलेंगे कि कॉम्बाइंड स्टेट में प्रेजेंट है करके। अगर दो डिफरेंट एटम्स में बॉन्ड देखने को मिल रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि एटम्स कॉम्बाइंड स्टेट में प्रेजेंट है। आशा करता हूं समझ गए होंगे कि कॉम्बाइंड स्टेट किसको बोलते हैं। कॉम्बाइंड स्टेट में अल्कली मेटल का ऑलवेज ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। समझ गए, ऑलवेज। जैसे कि NaCl, Na क्या है, अल्कली मेटल है, तो Na का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +1। समझ रहे हैं ना, अल्कली मेटल मतलब समझ रहे हैं ना, ग्रुप 1 एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 एलिमेंट को बोलते हैं अल्कली मेटल। समझ गए। और ग्रुप 1 एलिमेंट कौन कौन है, ट्रिक याद है ना आप लोगों को, पीरियोडिक टेबल में पढ़े होंगे आप लोग। लीना की रब से फरियाद, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। समझ गए। तो ये सारे जो ग्रुप 1 एलिमेंट है इनको बोला जाता है अल्कली मेटल। कॉम्बाइंड स्टेट में कोई सा भी कंपाउंड हो, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। समझ गए। फिर आगे अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब ग्रुप 2 एलिमेंट। कैसे याद करते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, या बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, याद है ना। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। समझ गए। तो ये सारे हो गए अल्कलाइन अर्थ मेटल। बेरियम तक यहां पे काम चल जाएगा आप लोगों का। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल कोई सा भी कंपाउंड हो, कॉम्बाइंड स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +2 ऑलवेज। फिर आ गया हेलोजन ग्रुप 7 एलिमेंट। फिर कल बाहर आई एंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। समझ गए। यहां पे देखो हेलोजेंस ऑलवेज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और हेलोजेंस में भी एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को, फ्लोरीन का ऑलवेज -1 होता है, ऑलवेज, कोई सा भी कंपाउंड हो। लेकिन एक्सेप्ट फ्लोरीन बाकी हेलोजेंस में ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएशन देखने को मिलता है, जैसे कि इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में या ऑक्सो एसिड्स में। जैसे सेकेंड, हाँ, एक्सेप्ट फ्लोरीन बाकी हेलोजेंस में एक्सेप्शन देखने को मिलता है, वेरिएशन देखने को मिलता है ऑक्सीडेशन स्टेट में। जैसे कि इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में मतलब दो हेलोजन के बीच में अगर बॉन्ड प्रेजेंट हो, ClF3, यहां पे Cl भी हेलोजेंस है, फ्लोरीन भी हेलोजेंस है। तो ये जो कंपाउंड्स है दोनों के दोनों ही हेलोजेंस है, मतलब दो हेलोजन के बीच में बॉन्ड देखने को मिलेगा इस कंपाउंड्स में, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। अगर दो हेलोजन के बीच में बॉन्ड देखने को मिले और हेलोजेंस, दो सारे के सारे हेलोजेंस मिलके ही अगर कंपाउंड बनाए हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। समझ गए। तो यहां पे Cl भी हेलोजेंस, F भी हेलोजेंस। यहां पे फ्लोरीन का तो ऑलवेज -1 होगा, लेकिन यहां पे क्लोरीन का वेरी कर जाएगा, -1 नहीं होगा। सिमिलरली ऑक्सो एसिड्स में, ऑक्सो एनायंस में, जैसे कि हाइपोक्लोरस एसिड, परक्लोरिक एसिड, क्लोरेट आयन, ये सारे क्या है, ऑक्सो एसिड्स और ऑक्सो एनायंस ऑफ हेलोजन है। यहां पे हेलोजेंस भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है।
तो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में, ऑक्सो एसिड्स में, ऑक्सो एनायंस में फ्लोरीन को छोड़ के, एक्सेप्ट फ्लोरीन, बाकी हेलोजेंस का ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरी देखने को मिलता है। और कितने वेरी करते हैं ये लोग? एक्सेप्ट फ्लोरीन -1 to 7, -1 से लेकर के +7 तक वेरी कर सकता है। एक्सेप्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन का चेंज नहीं होगा, कोई सा भी कंपाउंड हो, फ्लोरीन का ऑलवेज हमेशा -1 ही होगा। एक्सेप्ट फ्लोरीन, बाकी हेलोजेंस का क्या हो जाता है? वेरी देखने को मिलता है ऑक्सीडेशन स्टेट में। ऐसा करता हूं, समझ गए होंगे। और ग्रुप 17 एलिमेंट को क्या बोलते हैं? हेलोजन। जैसे कि हाइपोक्लोरस एसिड का याद रखिएगा, मैं बाद में बता भी दूंगा सारे रूल खत्म होने के बाद। HOCl बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। यहाँ पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, क्लोरीन भी प्रेजेंट है। समझ गए? देखो हेलोजेंस कंप्लीट हो गया। क्या सीखे हम लोग यहाँ पे? सेकेंड रूल पे, अल्कली मेटल ऑलवेज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑलवेज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। हेलोजेंस जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज -1 होता है। एक्सेप्ट फ्लोरीन, बाकी हेलोजेंस में वेरिएशन देखने को मिलता है। कहां कहां पे? इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में, ऑक्सो एसिड्स में, ऑक्सो एनायंस में। और कितना वेरी करते हैं? -1 से लेकर के +7 तक। समझ गए? फिर आ गया हाइड्रोजन, थर्ड रूल। कॉम्बाइंड स्टेट में, ये सारे के सारे हम लोग कॉम्बाइंड स्टेट में डिस्कस कर रहे हैं। समझ गए? हाइड्रोजन जब बॉन्ड बनाया होता है नॉन मेटल के साथ, तब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। नॉन मेटल्स मतलब समझ रहे हैं ना? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये सारे। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मेटल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी एलिमेंट को जनरली आप इस चैप्टर के लिए बोल सकते हैं। व्हेन कंबाइन विथ मेटल्स, हाइड्रोजन जब मेटल के साथ बॉन्ड बनाया हो तब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1। मेटल्स मतलब जनरली ध्यान रखिएगा ग्रुप 1 और ग्रुप 2। समझ गए? ग्रुप 1 लेना की रेप से फरियाद, बेटा मांगे का स्कूटर, बाप राजी, ये हो गया ग्रुप 2। समझ गए? तो हाइड्रोजन में याद रखिएगा, मेटल्स के साथ अगर हाइड्रोजन कॉम्बाइन स्टेट में प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -1, और नॉन मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन कॉम्बाइन स्टेट में प्रेजेंट है तब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1। समझ गए? ये रूल्स है, ये याद करना ही पड़ेगा। यहां पे कुछ एग्जांपल्स मैं दे नहीं रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं लगभग 45 से 50 एग्जाम्पल में करवा दूंगा, क्वेश्चन से करवा दूंगा, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आज भी कुछ एग्जाम्पल्स का यहाँ पे मैं डिस्कस कर दूंगा। समझ गए? एक बार सारे के सारे रूल खत्म होने दीजिए, इसीलिए मैं यहाँ पे कोई एग्जाम्पल्स डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। रूल से याद कर लीजिए पहले। हाइड्रोजन मेटल के साथ बॉन्ड बनाया हो तो उसका -1 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाया हो तो +1 होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल्स में जनरली ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट को ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन का देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज कंबाइंड, ऑक्सीजन इन कंबाइंड स्टेट इक्वल टू -2। ऑक्सीजन का ऑलवेज कंबाइंड स्टेट में -2 होता है, लेकिन कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे कि पेरोक्साइड्स, पेरोक्साइड्स को हम लोग क्या लिखते हैं? O2 2- लिख देते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 लिखते हैं ना, यहाँ पे O2 आ गया ना, समझ गए? H2O2 -2 चार्ज होता है पेरोक्साइड्स में। समझ गए? और पेरोक्साइड्स को हम लोग पहचानते कैसे हैं? कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखेंगे और उस स्ट्रक्चर में अगर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है और ये दोनों ऑक्सीजन में अगर चार्ज -1 है तो हम लोग समझ लेंगे कि ये पेरोक्साइड्स है। और वो दो ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है जिसका चार्ज -1 है, उस बॉन्ड को बोलते हैं पेरोक्सी लिंकेज या पेरोक्सी बॉन्ड। समझ रहे हैं ना? हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे कंपाउंड का। अगर कंपाउंड की स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड आ रहा है और ये दोनों ऑक्सीजन में अगर चार्ज -1 है तो हम लोग इस बॉन्ड को बोलेंगे पेरोक्सी लिंकेज या पेरोक्सी बॉन्ड। समझ गए? और दो ऑक्सीजन है और 2 -1 चार्ज है, इसीलिए हम लोग इसको O2 2- में लिख देते हैं सिंपल में। समझ गए?
तो O2 लिखा है और चार्ज 2 माइनस आ रहा है, तो होशियार हो जाएगा कि ये पेरोक्साइड हो सकता है। समझ गए? तो 2 ऑक्सीजन में -2 चार्ज होता है, O2 2 माइनस लिखते हैं पेरोक्साइड्स में। तो एक ऑक्सीजन में कितना चार्ज आएगा? -1। 2 में -2 तो 1 में -1। समझ गए? देखो यहां पे स्ट्रक्चर देखेंगे तो हर एक ऑक्सीजन पे कितना आ रहा है? -1 करके। समझ गए? फिर सुपर ऑक्साइड्स में भी वेरी देखने को मिलता है। सुपर ऑक्साइड्स में -½ होता है, मतलब कैसे लिखते हैं इसको? O2 -1। 2 ऑक्सीजन में -1 चार्ज होता है। समझ गए? जैसे कि KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, KO2 आ गया ना, O2 के ऊपर -1, क्योंकि यहां पे मैं बताया ना अल्कली मेटल में +1 होता है। अच्छा अभी तो आप लोग सीखे नहीं है, ठीक है चलो। O2 -1 ये लिखा होता है जनरली सुपर ऑक्साइड्स में, और 2 ऑक्सीजन में -1 चार्ज है, मतलब एक ऑक्सीजन में -½ चार्ज आता है। समझ गए? और ओजोनाइड्स में भी वेरी देखने को मिलता है। ओजोनाइड्स यहां पे ऐड कर लीजिएगा। ओजोनाइड्स में ऑक्सीजन में कितना आता है? -1/3 आता है। समझ गए? एग्जांपल्स लिखेंगे। पोटेशियम ओजोनाइड, ओजोनाइड्स को जनरली कैसे लिख देते हैं? O3 -1 करके। समझ गए? इतना ही बस। हाँ, और ऑक्सीजन अगर फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया हो तब भी ऑक्सीजन में वेरी देखने को मिलता है ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब -2 नहीं होता। समझ गए? एग्जांपल्स, ये 2 एग्जांपल्स प्रेजेंट है एनसीईआरटी में, तो ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड बोलते हैं इसको, OF2 को। डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड बोलते हैं। यहां पे ऑक्सीजन का +2 होता है, यहां पे +1 होता है। मैं निकाल के दिखा भी दूंगा। समझ गए? तो ऑक्सीजन का हम लोग समझ गए। ऑक्साइड स्टेट में मतलब मैक्सिमम केस में ऑलवेज -2 ही होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि पेरोक्साइड्स में ऑक्सीजन के ऊपर -1 आता है ऑक्सीडेशन स्टेट, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर -½ आता है, ओजोनाइड्स के ऊपर -1/3 आता है। समझ गए? और फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया हो, जैसे ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, इस केस में क्या होता है? ऑक्सीजन के ऊपर भी वेरी देखने को मिलता है, मतलब -2 नहीं आता। समझ गए? ऑलवेज -2, पेरोक्साइड्स में -1, सुपर ऑक्साइड में -½ ओजोनाइड्स में -1/3 और फ्लोरीन के केस में भी वेरी देखने को मिलता है। समझ गए? ये हो गया हम लोगों का ऑक्सीजन का। मतलब टीचर को तो पता रहता है कि KO2 को पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बोलते हैं, H2O2 को हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं, CaO को कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, पोटेशियम ओजोनाइड बोलते हैं। लेकिन पता कैसे चलता है? टीचर, स्टूडेंट पूछेगा कि मेरे को कैसे पता चलेगा सर? तो मैं बोलता हूं कि ऑक्सीजन का निकालेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट। जिसका -1 आ गया उसको बोलेंगे पेरोक्साइड्स, जिसका -1/2 आ गया उसको बोलेंगे सुपर ऑक्साइड्स, जिसका -2 आ गया उसको बोलेंगे ऑक्साइड्स। समझ रहे हैं? मतलब KO2 में ऑक्सीजन का हम लोग निकालेंगे। पहले तो KO2 में हम लोगों को पता नहीं है कि पेरोक्साइड्स है कि सुपर ऑक्साइड्स है कि ऑक्साइड्स है, तो हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीजन का निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर -½ आ गया तो हम लोग बोलेंगे इसको सुपर ऑक्साइड्स। ऐसे ही H2O2 में निकालेंगे ऑक्सीजन का, आ गया अगर -1 तो हम लोग बोलेंगे पेरोक्साइड्स। सिमिलरली यहां पे ऑक्सीजन का निकालेंगे, -2 आया तो बोलेंगे ऑक्साइड्स। आशा करता हूं समझ गए होंगे, और ये मैं निकाल के दिखा भी दूंगा। एक बार सारे के सारे रूल कंप्लीट होने दीजिए। तो ऑक्सीजन का केस हम लोगों को पता चल गया है। फिर देखिए रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 रूल को ही अप्लाई करके हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं एक कंपाउंड में डिफरेंट एटम्स का। समझ गए? तो देखते हैं रूल नंबर 5 क्या बोलता है। द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड इज 0। मतलब एक कंपाउंड्स में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर मिला के कितना होता है? 0 होता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल में। समझ गए? जैसे कि न्यूट्रल कंपाउंड में, जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेंगे H2SO4 का।
या NaCl का। तो यहां पे देखो H2SO4 को फोकस करो। रूल नंबर 5 क्या बोल रहा है? 2 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 1 सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 4 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू 0। आशा करता हूं समझ गए होंगे। सिमिलरली NaCl में एक Na का ऑक्सीडेशन स्टेट और एक Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट मिला के कितना होता है? 0। रूल नंबर 6 क्या बोलता है? सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन दैट आयन। मतलब एक आयन्स में जितना एलिमेंट होते हैं सारे के सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट मिला के कितना होता है? चार्ज ऑन दैट आयन। उस आयन पे जितना चार्ज होता है। जैसे हम लोग लेते हैं यहां पे SO4 के ऊपर कितना चार्ज है? -2 चार्ज है। मतलब ये एक आयन है, आयोनिक स्पेसीज है। तो रूल नंबर 6 बोलता है, रूल नंबर 6 आयन में कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं एटम्स का वो बता रहा है। रूल नंबर 6 बोल रहा है यहां पे एक सल्फर का और 4 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर मिला के कितना होगा? -2 चार्ज ऑन दैट आयन। आशा करता हूं समझ गए होंगे। रूल नंबर 7 भी एक ध्यान रखिए। एलॉय में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0। एलॉय किसको बोलते हैं? मेटल के बीच में अगर बॉन्ड देखने को मिले, समझ रहे हैं? एक मेटल दूसरे मेटल के साथ अगर बॉन्ड बनाया हो तो उसको बोलते हैं हम लोग एलॉय। समझ गए? और वो 2 मेटल में से एक अगर मर्क्यूरी हो तो उसको हम लोग बोलते हैं अमलगम। जैसे कि सोडियम अमलगम, जिंक अमलगम। यहां पे क्या होता है? हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। समझ गए? आशा करता हूं समझ गए होंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट आयंस और मॉलिक्यूल्स का ध्यान रखिए। यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों को आसानी होगा आगे जाकर के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में कंपाउंड्स का, एटम्स का। समझ गए? जैसे कि वाटर हम लोगों को पता है ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो वाटर में कोई चार्ज नहीं होता, तो वाटर का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 0। NH3 का 0। कार्बन मोनोऑक्साइड्स का ये भी न्यूट्रल है तो इसका भी 0 आएगा। और सियानाइड का हम लोग जानते हैं सियानाइड में -1 चार्ज होता है। क्वेश्चंस में CN -1 नहीं लिखा होगा, CN लिखा होगा। तो सियानाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो पूरे के पूरे सियानाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया -1। जब भी क्वेश्चन में CN लिखा होगा तब हम लोग CN के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट -1। समझ गए? यहां पे CN -1 लिखा है जो, इसका मतलब समझ पा रहे हैं ना? एक कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस एक नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मिला के कितना चार्ज है? ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -1। CN -1 का मतलब यही है, एक कार्बन का और एक नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मिला के कितना चार्ज है? -1। समझ रहे हैं? मतलब CN के लिए, टोटल CN के लिए हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट -1। ये ध्यान रखिएगा। जहां पे भी SO4 लिखा होगा इसको बोलते हैं सियानाइड आयन, इसको बोलते हैं सल्फेट आयन, इसको बोलते हैं फॉस्फेट आयन, नाइट्राइट आयन, कार्बोनेट आयन, इसको बोलते हैं नाइट्रेट आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, ऑक्जेलेट आयन, इसको एमोनियम आयन। और भी है लेकिन जितना मैं लिखा हूं यहां पे इतना अगर याद कर लिया आप लोग तो काफी है। बहुत हद तक आसान हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन करना कोई सा भी एटम्स का, कोई भी कंपाउंड्स में। इसको बोलते हैं सल्फेट आयन। SO4 जहां पे भी क्वेश्चन में लिखा होगा तो एक सल्फर का 4 ऑक्सीजन का इंडिविजुअली कैलकुलेट ना करके हम लोग क्या करेंगे? पूरे के पूरे SO4 के लिए हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट यूज करेंगे -2। सिमिलरली जहां पे भी PO4 लिखा होगा वहां पे हम लोग -3 यूज करेंगे। पूरे के पूरे फॉस्फेट आयन में -3 चार्ज होता है। समझ गए? सिमिलरली नाइट्राइट आयन के लिए -1, CO3 के लिए -2 अप्लाई करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, NO3 के लिए -1, NO के लिए +1, C2O4 के लिए -2, NH4 के लिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट अप्लाई करेंगे। ध्यान रखिएगा। समझ गए? तो अभी आप लोगों को मैं सारे के सारे रूल कंप्लीट हो गए। अभी आप लोगों को मैं बताता हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो यहां पे H2SO4,
H2SO4 में क्वेश्चंस कैसे आएगा देखो, H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों को निकालने के लिए बोलेगा। तो हम लोगों को ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, तो हम लोग कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, रूल नंबर 5। इसका मतलब क्या है, रूल नंबर 5 क्या बोल रहा है, 2 हाइड्रोजन का 1 सल्फर का 4 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मिला करके कितना होता है, 0। और हम लोग यहाँ पे जितना भी रूल देखें, इस रूल के माध्यम से ये समझ गए कि कुछ एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है। जैसे कि अल्काली मेटल्स का कंबाइंड स्टेट में +1 होता है, अल्कालाइन अर्थ मेटल का +2 होता है, हेलोजन का -1 होता है। जस्ट अ सेकेंड बच्चों, हाँ, यहां पे हम लोगों को पता चल गया कि एटम्स का फिक्स होता है कुछ एटम्स का। अल्काली मेटल्स का +1, अल्कालाइन अर्थ मेटल्स का +2, हेलोजन्स का -1 होता है ऑलवेज, फ्लोरीन का तो -1 ही होता है और कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलता है बाकी हेलोजन्स में। हाइड्रोजन का मेटल्स के साथ -1 होता है, नॉन मेटल्स के साथ +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है। तो कुछ कुछ एटम्स का आइडिया लग गया हम लोगों को कि कॉम्बाइंड स्टेट में क्या क्या होते हैं, समझ गए। तो उन्हीं एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट को यूज करके हम लोग बाकी एटम्स का निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड में, समझ गए। जैसे कि देखो, सीख जाओ यहां पे, पहले यहां पे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का निकालेंगे। यहां पे हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट है, सल्फर के साथ। सल्फर क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल में हाइड्रोजन का कितना होता है, +1, समझ गए। और एक हाइड्रोजन का +1, कितना हाइड्रोजन है, 2 × 1, 2 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस यहां पे सल्फर का निकालेंगे तो एक ही सल्फर है, तो क्या लिखेंगे इसके लिए, x। यहां पे 2 सल्फर होता तो 2x, 3 सल्फर होता तो 3x, समझ गए। एक ही सल्फर है तो x प्लस 4 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। एक्सेप्शन केस में वेरिएशन देखने को मिलता है, लेकिन ऑलवेज -2 ही होता है, समझ गए। तो 4 × -2, ठीक लिखा ना, 2 × 1 + x प्लस 4 × -2, ठीक है, इक्वल टू 0। यहां पे दिख रहा है ना साइड में, हाँ, हो गया। देखो, रूल नंबर 5 मैंने अप्लाई किया। 2 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 1 सल्फर का, x लिखा हूं मैं यहां पे, प्लस 4 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू 0, समझ गए। 2 + x -8 इक्वल टू 0, तो x -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6, ये हो गया आंसर, समझ गए। तो सल्फर का कितना आया, 6। आशा करता हूं समझ गए होंगे, बहुत आसान है। नोट्स हो गया। यहां पे SO4 का, सल्फेट का, यहां पे हम लोग निकालेंगे सल्फर का। तो सल्फर का कितना, x लेंगे इसका, फिर 4 ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, इक्वल टू कितना चार्ज है, -2, समझ रहे हैं। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन दैट आयन, समझ गए। SO4 में कितना चार्ज है, -2, तो 1 सल्फर का, x लिए यहां पे, 4 ऑक्सीजन का 4 × -2 इक्वल टू चार्ज ऑन दैट आयन -2, समझ गए। x -8 इक्वल टू -2, x यहां पे आ गया -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6, तो सल्फर का कितना आया, 6 आया। ऐसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत आसान है। रूल्स के माध्यम से हम लोग कुछ एटम्स का सीखें कितना कितना होता है।
कुछ एटम्स का फिक्स होता है, हम लोग को पता लग गया। उन्हीं सबको यूज करके हम लोग निकाल रहे हैं बाकी सब एटम्स का, कोई सा भी कंपाउंड हो। फिर NaCl का तो आप इजीली बता सकते हैं। Na क्या है? अल्कली मेटल है। अल्कली मेटल का कॉम्बाइंड स्टेट में, अल्कली मेटल यहाँ पे कॉम्बाइंड स्टेट में प्रेजेंट है, Cl के साथ प्रेजेंट है। तो अल्कली मेटल का कॉम्बाइंड स्टेट में ऑलवेज क्या होता है? +1, तो इसका हो गया +1। क्लोरीन का ये हेलोजन है, हेलोजन का ऑलवेज -1 होता है, एक्सेप्शन को छोड़ के, और बहुत कम एक्सेप्शन होते हैं, समझ गए? हेलोजन का ऑलवेज -1 ही यूज होगा, ऑक्सीजन का -2 ही यूज होगा, समझ रहे हैं? बहुत कम एक्सेप्शन होता है। तो नाइट्रोजन का यहाँ पे, सोडियम का यहाँ पे +1 होगा, अल्कली मेटल है। क्लोरीन हेलोजन है, उसका -1 होगा, समझ गए? तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आप लोग सीख गए। और यहाँ पे मैं बोला था कि यहाँ पे मैं बता दूंगा आप लोगों को कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कौन सा सुपर ऑक्साइड है, कौन सा पेरोक्साइड है और कौन सा ऑक्साइड है नॉर्मल, हम लोग कैसे पता करेंगे। जैसे कि KO2 का ले लेते हैं। यहां पे कॉन्सेप्ट हम लोग को क्या पता लगा कि जहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है उसको हम लोग बोलते हैं सुपर ऑक्साइड्स। जहां पे -1 होता है उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं पेरोक्साइड्स। जहां पे -2 होता है ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्साइड्स। तो देखो यहां पे ऑक्सीजन का निकालेंगे, जिसका निकालेंगे उसको पकड़ेंगे X करके। तो यहां पे 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का निकालेंगे, ऑक्सीजन का X कंसीडर करेंगे तो हो गया 2X। पोटेशियम ये क्या है? अल्कली मेटल है, इसका 1 होता है =0, 2X -1, X -1/2 आ गया ना। ऑक्सीजन का कितना आ गया? -1, समझ रहे? -1। हाँ, तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आया ऑक्सीजन का, तो कितना आता है? तो इसको क्या बोलते हैं? सुपर ऑक्साइड्स, समझ रहे हैं? तो KO2 को क्या बोलेंगे? सुपर ऑक्साइड्स, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड्स। आशा करता हूं समझ गए होंगे। फिर H2O2 हम लोगों को पता है कि इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं, फिर भी अप्लाई करके देखेंगे। H2O2 यहां पे ऑक्सीजन का निकालेंगे, और 2 ऑक्सीजन है मतलब 2X, जिसका निकालेंगे उसको X कंसीडर करेंगे। 2X प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है नॉन मेटल के साथ? +1, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। 2 एक ऑक्सीजन का 1, तो 2 × 1 लिख सकते हो, पता है आप लोगों को, =0। 2X -2, X -1। अगर यहाँ पे क्या आया? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, ऑक्सीजन का -1 आया तो उसको क्या बोलेंगे? पेरोक्साइड्स। समझ रहे हैं? मतलब हम लोग को ये पता लग गया कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में पेरोक्सी बॉन्ड या पेरोक्सी लिंकेज है, समझ गए? तो पेरोक्साइड्स नोट्स कर दिए। फिर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, यहां पे निकालेंगे ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का निकालेंगे, इसका X पकड़ेंगे। कैल्शियम का कितना होता है? 2। -2 आया कि नहीं? कैल्शियम समझ रहे हो ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, +2 होता है, तो X + 2 = 0, समझ गए? तो X = -2 आया तो इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मली ऑक्साइड्स बोलेंगे। तो ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड्स है। तो कैसे पता लगा हम लोगों को? समझ में आ गया? फिर क्या बोला था कि ऑक्सीजन जब फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है तभी क्या होता है? ऑक्सीजन का -2 नहीं होता है, वेरी करता है। जैसे कि OF2, ये एग्जाम्पल गिवन है NCERT में, तो ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ऑक्सीजन का निकालेंगे X प्लस फ्लोरीन का क्या होता है हमेशा? -1 = 0, तो X -2 = 0, X = 2 आया।
ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन का कितना आया, 2 आया, -2 आया क्या, नहीं 2 आया, मतलब वेरी किया, समझ रहे हो ना। फिर डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, यहाँ पे निकालेंगे ऑक्सीजन का कितना है 2x प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 0, 2x - 2 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1। क्या आया यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 1। यहाँ पे देखो एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे कि x इक्वल टू 1 आया, मतलब एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आया 1। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 आया, तो यहाँ पे O2 लिखा है, तो 2 ऑक्सीजन का 2 होगा करके यहाँ पे 2 नहीं लिखते हैं, हमेशा एक ही एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। यहाँ पे O2 प्रेजेंट है, लेकिन एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आया है 1, मतलब यहाँ पे 1 ही लिखेंगे, समझ रहे हो। जब निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट किसी दूसरे एटम का, तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 इंटू 1 कर देंगे, 2 ऑक्सीजन का 2 इंटू 1 होगा, प्लस 2 फ्लोरीन का 2 इंटू -1 होगा, ऐसे निकालेंगे। लेकिन एक ऑक्सीजन का आया 1, मतलब यहाँ पे O2 है, पता है हम लोगों को, लेकिन फिर भी ऊपर लिखा जाता है एक ही ऑक्सीजन का, एक ही एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो ऐसे निकालते हैं। फिर यहाँ पे क्या बोला था मैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का बता दूंगा। देखो हेलोजेंस का -1 होता है ऑलवेज, फ्लोरीन का -1 ऑलवेज, एक्सेप्ट फ्लोरीन वेरिएशन देखने को मिलता है। तो एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, मैं एग्जाम्पल लिया था ClF3। यहाँ पे देखो फ्लोरीन का तो -1 ऑलवेज होता है, मतलब Cl का निकालेंगे x प्लस 3 इंटू -1 इक्वल टू 0, न्यूट्रल कंपाउंड है, तो x - 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +3। यहाँ पे देखो क्लोरीन का क्या आया, +3 आया, -1 आया क्या, नहीं, मतलब वेरी किया, समझ रहे हो। और ये क्या है, एक इंटर हेलोजन कंपाउंड है। अभी आप लोगों को मैं और एक एग्जांपल बता देता हूँ हाइपोक्लोरस एसिड का, HOCl। यहाँ पे Cl का अगर हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, x प्लस ऑक्सीजन का ऑलवेज -2 होता है, प्लस हाइड्रोजन का नॉन मेटल के साथ +1 इक्वल टू 0। समझ गए, क्या आया, x +1, तो वेरी कर गया ना क्लोरीन का। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में और ऑक्सो एसिड्स एंड ऑक्सो एनायंस में वेरी करता है, एक्सेप्ट फ्लोरीन, बाकी हेलोजेंस का ऑक्सीडेशन स्टेट। और कितना वेरी करता है, -1 टू +7 तक वेरी कर सकता है। यहाँ पे जो हम लोग x निकाल रहे हैं, ये x क्या देता है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट या एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। इसका मतलब क्या है, जैसे कि हम लोग सपोज एक कंपाउंड है जिसमें 5 फॉस्फोरस प्रेजेंट है, समझ रहे हैं, और फॉस्फोरस का हम लोग निकाल रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट इस वाले प्रोसेस से, एक्स वाले प्रोसेस से। तो यहां पे जो एक्स निकल के आएगा वो इंडिविजुअली फॉस्फोरस में, कौन सा फॉस्फोरस में कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है वो नहीं बताएगा, उस 5 फॉस्फोरस में एवरेज कितना कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बताएगा। जैसे कि मैं बताने की कोशिश करता हूं यहां पे आप लोगों को, हालांकि समझ गए होंगे आप लोग। जैसे कि 3 बच्चे हैं, ये बच्चा खाया है 12 लड्डू, ये खाया है 14 लड्डू, ये खाया है 4 लड्डू, समझ गए। इंडिविजुअली हम लोग अगर देखेंगे यहाँ पे तो अलग अलग बच्चा अलग अलग क्वांटिटी का लड्डू खाया है, लेकिन यहाँ पे मैं पूछूंगा अगर आप लोगों को कि हर एक बच्चा एवरेज कितना लड्डू खाया है, तो आप लोग क्या करेंगे, टोटल कितना लड्डू खाए हैं डिवाइडेड बाय कितना बच्चे खाएंगे, तो 10। तो यहाँ पे पता चल गया कि
हर एक बच्चा एवरेज 10 लड्डू खाया है। ठीक वैसे ही यही बताता है यहाँ पे जो X निकल करके आता है। 5 फॉस्फोरस में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, अलग अलग चार्ज प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन हर एक फॉस्फोरस में एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, मतलब 5 फॉस्फोरस में जो अलग अलग क्वांटिटी का ऑक्सीडेशन नंबर है मिला करके डिवाइडेड बाय 5 करके जो आएगा एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट हर एक फॉस्फोरस में जो आएगा, यही बताता है ये X। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। और इंडिविजुअली कितना कितना ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट है, कौन सा कंपाउंड में, कौन सा एलिमेंट में, ये हम सीखेंगे लेक्चर नंबर 4 में। और उसके लिए स्ट्रक्चर आना चाहिए। नॉर्मली हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में BSc-PR में स्ट्रक्चर बनाना सीख जाते हैं, और जो लोग नहीं पढ़े हैं वो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बता दूंगा। केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ेंगे तो काम में आएगा उनका, समझ गए। और एक देखो यहाँ पे ये जो मैं याद कराया आप लोगों को, ये भी काम में आ सकता है। जैसे कि देखो NH4NO3, यहाँ पे हम लोग इस वाले नाइट्रोजन का अगर निकालें तो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन का, 1 नाइट्रोजन का, 4 हाइड्रोजन, ऐसे निकालते हैं ना। लेकिन हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली NO3 का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 पुट करके भी निकाल सकते हैं। देखो याद करने का फ़ायदा हो गया। जैसे कि N का जिसका निकालेंगे इसका X पकड़ लिए, 4 हाइड्रोजन का 4×1 नॉन मेटल के साथ, NO3 का कितना 1, कितना है 1 NO3 है, समझ गए। तो 1 × -1 इक्वल टू कितना 0, दिख रहा है ना। हाँ कितना आ गया -3, समझ गए। तो यहाँ पे देखो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, तो फायदा हो गया ना। तो आज का लेक्चर में इतना ही। आप लोगों को समझ में आ गया कि रियल चार्ज क्या होता है, इमेजिनरी चार्ज क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए जो भी रूल्स है वो सारे के सारे आप लोग अच्छे से समझ गए करके मैं मान लेता हूँ, क्योंकि बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश किया है, इसीलिए लेक्चर थोड़ा सा लंबा भी हो गया है। तो बोर होने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेक्चर देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हालांकि मुझे लगता है अभी तक कोई डाउट नहीं आएगा आप लोगों के मन में। हो गया, नोट्स करिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।